नहीं पाएगा। विकास की नई गीत हर गाँव गाएगा। ये दीपक, ये रोशनी, ये चमक है गांव गांव तक पहुंच रहे विकास की। आज आपको याद है कि नहीं, मैं याद दिलाता हूं कि ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा ये वीर भूमि गोली हाथों से ही हमने शुरू किया था 2021 में। ये हमारा छठे बार का दौरा है इस क्षेत्र में। हर एक बार हमने समय समय पर ये जानने का कोशिश किया कि हमारी जो सरकार है, जो हम चलने वाली सरकार, और इस विषय पर पदाधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हम समय समय पर देखने के लिए पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। और आज सरकार आपके द्वार का चौथा चरण को लेकर हम यहाँ खूंटी और सिमडेगा के सीमावर्ती क्षेत्र पर है, क्योंकि दोनों जिला से लोगों को एक जगह इकट्ठा करना था। इसलिए बीच की जगह ये चुनी गई है। अब चूंकि समय बहुत कम है, अब कुछ ही समय बाकी है इस राज्य में चुनाव होने, लेकिन हम लोग आखिरी तक जो आपने हमें 2019 में जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। आप लोगों ने राज्य का मुखिया बनाया। 2019 से आज तक कई चुनौतियां हमने देखी, और आपको याद होगा कि हमारी सरकार बनते ही पूरा देश दुनिया में कोरोना जैसा महामारी छा गया। 2 साल तो मेरा पूरा कोरोना खा गया, साल तो साल खा गया, हमारे 2 मंत्री को भी वो खा गया। लेकिन हम लोगों ने उस कोरोना में भी अपना काम धाम बंद नहीं किया। पूरा देश लॉकडाउन था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, लेकिन सरकार कभी नहीं सोती थी। रात दिन जग करके राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहे, इसका हम लोग चिंता करते रहते थे। जब पूरा देश लॉकडाउन था, गाड़ी मोटर ट्रेन बस कुछ नहीं चलता था, हम लोगों का अनेक नौजवान घर परिवार का लोग अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए जाता था, वो लोग भी घर नहीं वापस आ सका। उस समय यही आपका भाई, आपका बेटा, आपके परिवारजनों को कंधे में उठा करके हवा जहां से ढो करके आप लोग का घर में पहुंचाने का काम है। इस देश में सबसे पहले हमने अपने झारखंड वासी जो अलग अलग राज्यों में फंसे थे, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई तमिलनाडु में, कोई सात समंदर पार, वहां से भी लोगों को ढोकला। और हमारा देखा देखी धीरे धीरे और भी राज्य अपने अपने राज्यवासियों को लाना शुरू किया। 2 साल
इतना डरावना, इतना भयावह, आसपास का राज्य में तो इतना लोग डरता था कि उनको लकड़ी खत्म हो गया जलाने के लिए, मिट्टी घर गया उनको दफन करने के लिए। अपने परिवारजनों को वो लोग खेतों में, मैदानों में खुला छोड़ देते थे, चील कौवे और उनको खाते थे। इतना बुरा हाल। लेकिन हमारे राज्य में हम लोगों ने दिन रात एक करके इस कोरोना से ऐसी होशियारी से लड़ाई लड़ी कि राज्य में कैसे कोरोना आया और कैसे पार हुआ आम लोगों को हम लोग पता भी नहीं होने दिया। लेकिन इसमें हमारा दो मंत्री बेचारे मारे गए इस कोरोना के, लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग काम करते रहे और हमने पहले भी कहा था कि हमारा ये सरकार राज्य से नहीं गांव से चलने वाला सरकार है। और गांव पंचायत कई ऐसे इस राज्य में गांव है, पंचायत है, टोला है, व्यक्ति है जो ब्लॉक कार्यालय कभी नहीं देखा, बीडीओ सीओ कौन है कभी नहीं जानता, डीसीएसपी का ऑफिस और डीसीएसपी कौन है ये तो गांव देहात तक सभी लोग जानता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब ब्लॉक कार्यालय, डीसी ऑफिस और डीसीएसपी को जानने का जरूरत नहीं, बल्कि डीसीएसपी, बीडीओ, सीओ को आपको जानने की जरूरत है और आपके गांव पंचायत में हम लोगों को भेजने का काम किया। आने को आपको पता है 2021 का पहला पंचायत शिविर जब लगा तो इस राज्य में 50 लाख से अधिक समस्याओं के आवेदन हमारे पास आए। उन आवेदनों का भी समस्या का समाधान हुआ, कई स्थानीय स्तर पर हुआ, कई हेडक्वार्टर के स्तर पर हुआ, कई सरकार के स्तर पर हुआ। और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हमें पता है हमारा गांव देहात क्या है, हमारा गांव का लोग किन हालातों में जीता है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, ये हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। आज इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग जो 2 अनाज के लिए बेचारे तड़पते थे, डबल इंजन की सरकार में मुझे याद है कि यहाँ पर लोग राशन कार्ड में हाथ में ले करके लोग भरा थे। लेकिन कोरोना जैसा महामारी 2 साल तक रहा, इस राज्य में एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरते दिया। और वो क्यों हुआ है मालूम? वो सब आप लोगों के मदद से हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब इस राज्य की हमारी महिला दीदी सरकार के आदेश के अनुसार गांव पंचायत में खाना बना करके गरीब वालों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता है। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। और हम लोगों ने इस काम के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन विपक्ष के लोग हमारे कामों से जलने लगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगा कर 2 साल तक चोर पुलिस खेलता रहा, हमारे साथ कोर्ट कचहरी करता रहा। हम आपके हर हक अधिकार देने के लिए काम करते थे और उन हक अधिकार को ये लोग जो आप तक ना पहुंचे इसके लिए तरह तरह का हथकंडा आप करते थे। कभी उसमें कोर्ट कचहरी का पटना लगा करके काम नहीं होने देना चाहते थे, नौकरी दे उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करा दे, मैया योजना आप लोग
अभी हम दे रहे हैं, इसके लिए भी रिपोर्ट चला गया। बच्चा लोग को नौकरी देते हैं, उसके लिए भी रिपोर्ट चला जाता है। यहाँ हम स्थानीय नीति बनाते हैं, संवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है, और यही काम जो अपना राज्य करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया। विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है, और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं और उसको सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात है। गरीब गुरुआ लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा। यही यार अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गीत की तरह यहाँ मन रहा है। मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी लोग गीत की तरह इधर उधर घूम रहा है और मन रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहाँ काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब गुरुआ लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए। आप लोग हमको बताइए तो, महिला लोगों को मैया सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है? ये योजना अच्छा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे माँ बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बात नहीं कर सकता। आपको बाल क्या बात करेगा? आप तो बाल इतना लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उड़वा दिया, कोई बात नहीं। इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहाँ पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग इस राज्य में जितना जनसंख्या